कीजिए। आगे पवन तनय अंदर प्रवेश किया। सरोवर के किनारे बड़ी दिव्य तपस्वी विराजमान थी। प्रणाम किया। हम प्रभु श्री राम के काज से आए हैं, हमारे सब मानव प्यास से व्याकुल हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम जल का सेवन कर लें। आज्ञा दो, आज्ञा पूरे पियो, जितना जो फल खाने फल खाइए, प्यास बुझाइए, भूख बुझाइए। और तपस्या से ही ये प्यास बुझती है और भूख शांत होती है, भोग से नहीं होती। त्याग और तपस्या से ही शांत होती है, भोग से तो और ज्यादा प्रज्वलित होती है। तो इन्होंने पूछा कि हम सीता जी की खोज करने आए हैं, कैसे हो? बोले यहाँ से बाहर निकलो तो तुमको मार्ग मिल जाएगा और तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं अब यहाँ से स्थान छोड़कर जा रही हूँ। मुझे भी ये संदेश था कि जब भगवत कार्य से कोई भगवान के दूत जब तुम्हारे साथ मिलने आएंगे तो तुम फिर मेरे धाम बद्रीनाथ आ जाना। और उसी समय बदरी बन कह सो गई और प्रभु आज्ञा धरि शीश और हरि राम चरण जुग जे बंदत अजनीश। तो बानरों ने पूछा कि हम यहाँ से कैसे जाएं? बोले मुँह दऊ नयन विफल सजी जाऊं, मुँह दऊ नयन विफल सजी जाऊं, मुँह दऊ नयन विफल सजी जाऊं, मुँह दऊ नयन विफल सजी जाऊं। जगत में कहीं भक्ति मिलेगी? नहीं, जगत में नहीं मिलेगी, भीतर हृदय में मिलेगी। अंतर्मुखी होइए, आत्मनिरीक्षण करिए कि अब तक प्यासे क्यों मिले? भक्ति तो तृप्त करती है, आप प्यासे क्यों? आपकी तुम बाहर खोज रहे हो। भक्ति और भगवान बाहर नहीं मिलते, भक्ति और भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है। अंतर ही देखना पड़ेगा, भीतर ही देखना पड़ेगा। हम माथे की आंखों से दुनिया को देखते हैं, माथे की आंखें संसार की सड़कें और इन लोगों को देखने के लिए हुआ करती है। भगवान का दर्शन मन की आंखें करता है, मन की आंखें। और ये ऑटोमेटिक मशीन है हमारा शरीर। जैसे ही आप माथे की आंखें बंद करेंगे तैसे ही भीतर मन की आंखें खुल जाएंगी। जैसे आप यहाँ बैठे हैं इस समय वृंदावन में, अभी आंखें खुली हैं तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, व्यासपीठ दिखाई दे रही है, सब महापुरुष दिखाई दे रहे हैं। आप आंख बंद करिए, आपको घर दिखाई देने लगेगा, बाल बच्चे दिखाई देने लगेंगे, कमरे दिखाई देने लगेंगे, ड्राइंग रूम दिखाई देने लगेगा, बेडरूम दिखाई देने लगेगा। बहनें अपनी अलमारी की चाबी कहाँ छुपा के रख के आई, वो यहाँ से बैठी बैठी दिखाई दे रही बंद आंखों से। तो जैसे बंद आंख करते ही हमको घर परिवार दिखाई देता है, अगर भगवान का चिंतन मनन रहता है तो आंख बंद करके फिर भगवान दिखाई देते हैं। और स्वयं प्रभा चूंकि तपस्वी है, स्वयं प्रभा का अर्थ ही है उनको बाहर से किसी ज्ञान और प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अंदर से वे प्रकाशित है, इतनी डूबी हुई है भगवान के ध्यान में। तो उन्होंने वही सूत्र दिया, मोदो आंख, पार चले जाओ। और जैसे ही बानरों ने आंख बंद की तो पहुंचे जाए सिंधु के तीर। आंख बंद की, सरोवर से निकलकर और सीधे सागर के किनारे पर पहुंच गए। 400 कोस का सागर हिलोरे मार रहा,
सब घबरा गए, इसको कैसे पार करेंगे, यहाँ कैसे पता लगेगा, कैसे जा पाएंगे। तो एक गुफा में संपाति नाम के एक गीध पड़े हुए थे। ये जटायु के भाई थे, गीधराज जो जटायु थे उनके ये भैया थे बड़े। तो जैसे इन्होंने बानरों का सोचा कि एक मास बचा है और अवधि समाप्त होने जा रही है, बिना सीता जी का पता लगाए वापस लौटेंगे तो यहाँ वैसे मरे जा रहे हैं भूखे प्यासे, वहां जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे, दोनों ओर से हमारी मौत है, क्या करे क्या न करे। तो संपाति बहुत दिनों से भूखे पड़े थे। उन्होंने जब बानरों की आवाज सुनी तो वो बाहर निकल कर आए और आज दिन विधाता ने भरपेट आज मुझे भोजन दिया है, बहुत दिनों से भूखा था, अब ये और घबरा गए, बोले मर अब क्या हो। तो जब ये लगा कि मार डालेंगे खा ही जाएगा